भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत से पधारे वरिष्ठ नागरिक पंचायत के सदस्य, माताएं, बहनें और मेरे छोटे बच्चे, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज आप इस कार्यक्रम में बाबा साहब की अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पधारे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हमारी ग्राम पंचायत में सन 2018 में मनाते आ रहे हैं। इसको रोटेशन के मुताबिक पहले हमने गेरू मास्टर गुरुजी इनके स्कूल में मनाया, फिर बावरी धर्मशाला में मनाया। रोटेट के मुताबिक इसको रोटेट करते रहते हैं। अब की बार सरपंच महोदय के द्वारा हमारे इस धर्मशाला के अंदर बहुत अच्छा शेड बना के दिया। हमने यहाँ का देखा सिस्टम भी, यहाँ बहुत अच्छा, लोकेशन बहुत अच्छी है, तो हमारे को अम्बेडकर जयंती यही मनानी चाहिए। तो अभी हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। तो मेरे साथ सभी जय बोलेंगे बाबा साहब की, फिर अपने कार्यक्रम शुरू करते हैं। बोलो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, बाबा की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे पास में सभी को थोड़ा थोड़ा वक्त देना है, सभी को बोलने का मौका मिले, और इसी साथ हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो मैं मुख्य अतिथि के लिए हमारे ग्राम पंचायत के नायब तहसीलदार श्री आदराम जी नायक मुख्य अतिथि के लिए आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जो एससी समाज के बच्चे हैं, गरीब समाज के गरीब घर से बच्चे हैं, जिनको हमने ये अंबेडकर पुस्तकालय स्थापित किया और उन बच्चों को सहयोग कर रहे हैं। तो अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमान लाभ सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अभी मैं हमारे सरकारी स्कूल के अध्यापकों के द्वारा शिक्षा का स्तर अब की बार अच्छा रहा। पीछे कुछ समय अच्छा नहीं रहा, इसकी वजह से उनका रिजल्ट अच्छा नहीं था। अब की बार बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आज इस कार्यक्रम में हम सरकारी स्कूल के जो बच्चे 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के जो टॉपर बच्चे हैं उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। और दूसरा, जो अपने नवोदय के नव कर्मचारी, नवोदय में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो सुखप्रीत कौर, डॉटर ऑफ रंजीत राम, सरकारी स्कूल की बच्ची है ये। इसने हमारे सरकारी स्कूल में 90.60% नंबर प्राप्त किए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम 1-1 लाख रुपया प्राइवेट स्कूलों में देख के बच्चियों को पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूल में इसने 90.60% नंबर प्राप्त कर लिए। तो इस बच्ची को मैं बताऊंगा, सुखप्रीत कौर, यह बेटी आगे आए, और इनको हमने मुख्य अतिथि रखा है। आज पंचायत के किसी भी मुख्य अतिथि के रूप में हमने 2 कैंडिडेट रखे हैं, जो श्री नायब तहसीलदार जी और अध्यक्ष महोदय। तो ये बेटी है सुखप्रीत कौर, बेटा बेटा। दूसरा, एक ही परिवार से, एक ही घर से दोनों बहनें, रंजीत राम की दूसरी छोटी बेटी है, जिसने 89.40% नंबर प्राप्त किए। ये दोनों बहनें, कितनी बड़ी हुई खुशी की बात है कि इनके माँ बाप इनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। जो दोनों बच्चियों के मार्क्स लमसम बराबर।
अभी मैं 10th क्लास 10वीं क्लास के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया गुरवीर कौर डॉक्टर ऑफ महेंद्रपाल सिंह है। तो बेटी गुरवीर कौर को मैं मुख्य अतिथि के रूप में आए और अपना स्थान ग्रहण करें। टेंथ क्लास में द्वितीय स्थान प्राप्त किया कुमारी मीनू डॉक्टर ऑफ श्री इंदिराज नायक। इस बेटी ने 85.67% नंबर प्राप्त किए। अभी मैं नवोदय में चयनित कर्मचारी, नवोदय चयनित बच्चे, छोटे बच्चे पार्वती डॉक्टर ऑफ सतनाम सिंह है। इस बच्ची ने नवोदय में सिलेक्शन हुआ। इस बच्ची का अभी इस बच्ची का 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सरकारी खर्चा रहेगा। मैया वाली के अंदर नवोदय की पढ़ाई होती है, ये शिक्षा कॉस्ट ऑफ फ्री। और अभी मैं दूसरी बेटी है जो नवोदय में चयनित हुई है, वो केशव डॉक्टर ऑफ चंदास यादव बेटा। सभी ताली बजाएंगे। तो अभी हम आगे के कार्यक्रम के लिए बुद्ध वंदना से शुरू करते हैं और दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए मैं हमारे श्री आदराम जी और जो मुख्य अतिथि है हमारे, ये सभी वहां पहुंच के दीप प्रज्वलन के लिए पहुंचे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाता
वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनं साधु साधु साधु। और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हरे सभी जो गेट पर खड़े हैं कृपया उनसे अनुरोध है कि आगे कुर्सियां खाली पड़ी हैं उन पर आके बैठे और जो बच्चे हैं वो आगे दरी पर आके बैठे। क्लास की बच्ची है सुखप्रीत कौर। सुखप्रीत को श्रीमती कमला देवी मेघवाल आएंगे और इस बच्ची का माला पहना के इसको सम्मान स्वरूप भेंट करेंगे। श्रीमती कमला देवी, इस बेटी के लिए बड़ी खुशी की बात है। ठीक है जी। आप पगड़ी वाला भी कर दो साथ साथ। आओ आओ। हैं? हाँ दोनों। यह पगड़ी का सम्मान
या तो जिस दिन बेटा शादी होने के लिए जाता है उस दिन सम्मान मिलता है, या हमारी बेटियों को यह सम्मान मिल रहा है। हाथ इन्हें देखो कन्याओं पे हमने हाथ छोड़ दो, एक सा हाथ छोड़ दो, हाँ बस इन्हें देखो। ठीक है जी, ओके। बाकी बेटा आपसे लक्ष्मीबाई डॉटर ऑफ रंजीत राम, इनको श्रीमती रानीपाल वाइफ ऑफ महेंद्र सिंह आगे आए और इस बेटी को माला पहनाकर सम्मानित करें। हाँ जी पहनाओ जी, पहनाओ। हाँ हाथ रख के इधर देखो जी, सामने इधर देख लो, दोनों हाथ रख के हाथ लगाओ, माला के हाथ लगा लो जी, मतलब हाँ बस इधर देखो सामने। ठीक है जी, पगड़ी हो गई। हाँ जी इधर, हाँ इधर देख लो ना, इधर। ठीक है जी। हमारे सरकारी स्कूल की 10वीं क्लास की बेटी है कुमारी गुरवीर कौर डॉटर ऑफ महेंद्र पाल सिंह। इस बेटी को श्रीमती परमजीत कौर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आए और इस बच्ची को माला पहना के सम्मानित करें। इधर देखो जी, इधर माला को हाथ लगा लो थोड़ा, इधर देखना। हाँ जी पगड़ी भी दे दो, पगड़ी भी दे दो। इधर देख लो जी, कैमरे में देख लो थोड़ा। ठीक है जी। 10वीं क्लास में द्वितीय स्थान प्राप्त किया कुमारी मीनू डॉटर ऑफ हितराज नायक। बेटी आगे आओ, इनको माल्यार्पण के लिए परमजीत कौर आ चुके हैं। सुमन देवी आए और इस बेटी को पगड़ी पहनाकर माल्यार्पण करें। इस ग्राम पंचायत का भविष्य है, इन बेटियों को। हाँ जी इधर देखो माला, हाँ जी इधर देखो सामने देखो। हाँ जी 10वीं 12वीं का सबसे अच्छे अंक प्राप्त करने वाली हमारी बेटियां ही हैं। देखो इसमें लड़का एक भी नहीं है। माला सही करना बेटा, एक थोड़ा एक माला। बेटियों के लिए ताली बजा दो। नवोदय में चयनित पार्वती डॉटर ऑफ सतनाम, इनको रानीपाल कौर वाइफ ऑफ महेंद्र पाल सिंह माला पहनाकर पगड़ी पहनाए। इधर देखना जी, सामने देखना थोड़ा। ठीक है जी, पगड़ी और दे दो। हाँ जी इधर देखो सामने। ठीक है जी। इसी के साथ कैशव सन ऑफ चंदास यादव बेटा गया, इसको रानी देवी आए और इनको सम्मानित करें। रानी देवी, ये तो आपके बेटे के समान है। हाँ जी इधर देख लो जी, इधर हाँ जी। ठीक है। अन्य स्थान पर पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, चाहे साधुसर पढ़ रहे हैं, गंगानगर पढ़ रहे हैं, लालगढ़ पढ़ रहे हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा रहा है, जिनके मार्क्स अच्छे रहे हैं, वो अपना नाम लिखा दे, हम उनको भी सम्मानित करेंगे।
ऐसा कोई है तो अपना नाम बताएं। ऐसी बात जीवन के बारे में कविता सुनाएगी पार्वती, जो कि एक छोटी बच्ची है और नवोदय में चयनित है। तो पार्वती को मैं कहूंगा, अल्लाह बेटा जो कुछ आपको बोलना है जीवन के बारे में बाबा साहब के, आप बोलो। कितनी छोटी बेटी है और बोलने का जो हौसला, ये माइक पकड़ के बोलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस बेटी की हिम्मत देखो, मैं इस बेटी को प्रणाम करता हूँ कि इतनी छोटी उम्र में इतनी हिम्मत जुटा रखी है इसने। नहीं तो माइक पकड़ के देखो, कोई भी देख लो बोल के कितना आसान बोलना है। माननीय मंच व अध्यक्ष महोदय, आप सभी गौती तत्व तथा आए हुए मेहमानों को जय भीम जय भीम। मैं आपके समक्ष बाबा साहब की प्रेरणा से व अध्यक्ष गुरुजी के आशीर्वाद से एक कविता पेश कर रही हूँ, जिसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। कविता का शीर्षक है मेरे गुरुजी। यदि न बोया होता गुरुजी मेरे अंदर पढ़ने का बीज, जो समय समय पर दे डाला होता पानी और खाद, तो आज ये पौधा बनकर कैसे उभरा होता। हूँ शुक्रगुजार मैं अपने गुरुजी की, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। हूँ शुक्रगुजार मैं अपने गुरुजी की, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। हो सकूं मैं अपने पैरों पर खड़ी, वो रास्ता दिखलाया। हो सकूं मैं अपने पैरों पर खड़ी, वो रास्ता दिखलाया। आएंगे रास्ते में बहुत से पड़ाव, ये भी बतलाया। आएंगे रास्ते में बहुत से पड़ाव, ये भी बतलाया। पर कर सकती हूँ मैं उन पड़ावों को पार, ये भी विश्वास दिलाया। पर कर सकती हूँ मैं उन पड़ावों को पार, ये भी विश्वास दिलाया। जब जब आई मुश्किलें रास्ते में, तो कर सकती हूँ उन मुश्किलों का सामना। जब जब आई मुश्किलें रास्ते में, तो कर सकती हूँ उन मुश्किलों का सामना, ये भी विश्वास गुरुजी ने रमाबाई का मार्ग दर्शाया। वादा है गुरुजी आपसे मेरा, ये वो दिन भी जरूर लाऊंगी। कामयाब होकर सबसे पहले आपसे मिलने जरूर आऊंगी। तो आपकी खुशियों का ठिकाना कहाँ होगा, वक्त तो वक्त है ठहरता नहीं, ये गुरुजी ने समझाया। जय भीम जय भारत। इस बेटी का हौसला देखो, छोटी सी है और माइक पकड़ के कितना अच्छा बोली है ये। ठीक है, शाबाश। इसी के साथ मंच संचालन के लिए मैं शुरुआत अच्छी करते हैं, है अच्छी शुरुआत। अभी हमारे पंचायत के पूर्व डायरेक्टर जगदीप सिंह जी पहुंच चुके हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इनका बोलना बहुत अच्छा रहा है प्रोग्राम में, मैंने देखा बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मंच पर आए, अपना 2 मिनट के लिए अपना स्पीच दें। जगदीप सिंह जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि अंबेडकर जी की आप जयंती मना रहे हो। 150 क्या है? देखो, चाहे गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने अपना धर्म चलाया। राम जी आए, उन्होंने अपना धर्म चलाया। मोहम्मद साहब आए, उन्होंने अपना मुसलमान धर्म चलाया। और अम्बेडकर जी ने वो धर्म चलाया जो सबसे ऊंचा है। पता है क्या है? पता है क्या है? अम्बेडकर जी ने क्या बनाया? तहसीलदार जी, अम्बेडकर जी ने क्या बनाया? इस देश का कानून, इस देश का कानून बनाया।
और इस देश का कानून पर ही देश चलता है। पंजाब में गुरु नानक देव जी को मानते हैं, बागड़ में किसी और को मानते हैं, यूपी में किसी और को मानते हैं धर्म के लिए, परंतु अंबेडकर जी को सब मानते हैं। अंबेडकर जी वो हुए, या तो महात्मा गांधी जी हुए देश के लिए, या अंबेडकर जी हुए, या वो हुए जिन्होंने फांसियां ली इस देश के लिए, भगत सिंह राजगुरु थे, या वो हुए उन्होंने देश को याद करवाया। और मैं आपको बात बताऊं, कानून ही रहेगा इस देश में। कानून कैसे रहेगा? चौटालों ने अपनी तीसरी की, चौटालों, और कानून ने उनको अंदर डाला। किसका लिखा था? अंबेडकर जी का डाला ना भाई साहब। अच्छा, फिर उसके बाद लालू जी ने तीसरी करी, बिहार में कानून ने उसको अंदर डाला। क्यों डाला? क्योंकि वो अंबेडकर जी का लिखा, जिसके लिए आज देश के दफ्तर पूर्ण बंद है। पूरे देश के बाद देश के दफ्तर आज बंद है, छुट्टी है। वो कितना बड़ा शख्स होगा भाई? कितना बड़ा शख्स होगा वो? बहुत बड़ा होगा ना। तो ऐसे है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आज मैं एक पर्पज के लिए आया हूं। 10 साल से 20 साल से मैं सोचता था मैं आपसे इजाजत लूंगा, क्योंकि मैं बड़ा नहीं, आप सब बड़े हो, आप सब बड़े हो। पहले तो मैं इन बच्चियों को बधाई दूंगा जो चाहे हो सकता है डॉक्टर बन जाए, हो सकता है मास्टर बन जाए, हो सकता है इस देश में कोई IAS RAS बन जाए, परंतु सबसे पहले मैं बधाई दूंगा इस देश, इस गांव के लाल। कौन लाल है? आदराम जी। आदराम जी ऐसे लाल हैं जिन्होंने इस गांव का नाम रोशन किया, और भी करेंगे। मैं तो सम्मानित करना चाहता हूं इस गांव के कर्मचारियों को, जिन्होंने अपने मां बाप का अपना घर रोशन किया। मैं सम्मानित करना चाहता हूं जो इस देश, इस गांव का वकील बना है। कौन वकील बना है? या तो गोपाल सिंह वकील बना है, या ये बच्चा वकील बना है। देखो कितने छोटे परिवारों से आए हैं ये लोग। ये कच्चे कमरों में पढ़ के वकील बने। जहां मोर से तेरा मुंडा वकील बने भाई, इस पिंड जो बने कोई नहीं बने। जगदीप जी का BA करिए 88 की भाई। जगदीप का घर पिछे हो गया यार, राष्ट्रपति बनना है। मैं रखी रखिया हूं तक कदे ही दसे ही किसी। मैं रब तो मंगया सी भी रब्बा मैनू इना दे दे, फिर हूं तो रब ने भंडारे भर दिता। जेड़ा मंगया सी जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोच के। पर मैं एक पर्व चाहते आया, मेरे मन च तो सारा को याद करेगी। मेरिया भैन भी बैठिया, मावां भी बैठिया, बुजुर्ग भी तुम बैठे हो, भरा बच्चे भी बैठे। मैं इस पिंड को आपका परिवार मनिया सदा सदा ही। मैं इस पर्व चाहते आए आप अंबेडकर की मूर्ति लो। अंबेडकर जी तुसी याद करें भाई, तुसी याद लो बहुत अंबेडकर जी अपने धर्म को उत्ते गुरु है। आप तो धर्म मनते फिरते यार, उन्होंने बच्चे पढ़ाए। अंबेडकर एक यहो जी चीज होया दुनिया भाई जी। उस टाइम कितनी डिग्रियां सी? आयो दसो, उरे आओ, उरे आओ, आजो आजो दसो माड़ा जी कितनी डिग्रियां सी? मैंने पता ही नहीं यार कितनी डिग्रियां सी उस टाइम भाई जी। अंबेडकर जी के पास दुनिया में सबसे ज्यादा
32 डिग्रियां थी, जो आज तक भी किसी के पास नहीं है। अच्छा गल है अपने मैं हिंदी बोला कि पंजाबी बोला ਜਿਹੜੇ पंजाबी सब समझ ਆਪਾਂ ਮੂਰਤੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ देर आगे लाया भाई जिन्हें कहते कोई दिक्कत नहीं पर उस तो बाद जिन्ना सौखा दिता क्योंकि मूर्ति एक बंदे की लाई मूर्ति नहीं होती आप सारे ने लानी है चाहे 10 रुपये दो चाहे 5 ये गलत गल है क्यों भाई क्या गलत गल है मैंने तुम जिन्ने ला देंगे मैं नहीं दे ठीक है वो तुम खाना डिसाइड करना है मेरे हिसाब नाल मैं ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ ਕੋਲੇ ਲਾ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦਵੇਸ਼ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੌਂਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਓ नहीं मैं शुरुआत करना है अब मैं आज लेना है कावड़िया पूरा कावड़ मैं शुरुआत कर लिया है जेब छुपा के जाए आज हम तुम बोलो मैं तो मेरा काम करके आज मैं जगदीप सिंह जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अभी कमेटी ने ग्राम पंचायत ने कोई जगह सुनिश्चित नहीं की है, इसलिए आप जल्दबाजी न करें और जिस दिन हमारे को मूर्ति स्थापित करनी होगी उस दिन हम आपके पास में स्वतः चल के आ जाएंगे। चलो इसी के साथ इन्होंने जबरदस्ती कर रहे नहीं मान रहे, ये बोल रहे 51,000 रुपये मैं दूंगा ही, देके ही जाऊंगा आज, और देने के लिए घर से मन बना के आए हैं। तो 51,000 रुपये इन्होंने बाबा साहब की अम्बेडकर साहब की मूर्ति स्थापित करने के लिए 51,000 रुपये बैठ कर दिए। कमेटी और ग्राम पंचायत मना कर रही है, कभी हमारे पास में जगह सुनिश्चित नहीं है, पर ये घर से मन बना के आए कि आज हमारे को पैसा देना ही है और ये मूर्ति स्थापना करनी है, तो इसका तय नहीं सकता है। पंचायत की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मंच संचालन के लिए मैं श्री अपने सोनू डागला को मंच संचालित के लिए बुलाता हूं और वो डील करें। जय भीम जय भारत। सभी आए हुए ग्रामवासियों का पुनः स्वागत है। आज 14 अप्रैल बहुजन समुदाय के लिए एक विशेष दिन है। इस दिन एक महामानव का जन्म हुआ था जो आज तक विश्व के सबसे बुद्धिमान और शिक्षित व्यक्तियों में से सर्वोपरि हैं। जब बचपन में स्कूली शिक्षा की शुरुआत हुई उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी कि दलित समुदाय का कोई बच्चा पढ़ लिख सके। इनके पिताजी सरकारी सेवा में थे, इस कारण इनका थोड़ा उनके पिताजी का श्री
रामजी सकपाल का प्रभाव था कि इनको स्कूली शिक्षा में दाखिला मिला, और जब इनको दाखिला मिला तो पूरे स्कूल में एससी समुदाय से यानी कि दलित समुदाय से एकमात्र स्टूडेंट थे, और शुरू से विद्यालय के प्रथम दिन से ही इनको जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच का सामना करना पड़ा। कितने बंदे आज जल्दी इनके प्रवेश पर बहुत से लोगों ने विरोध किया। विरोध जताने पर बस अपने काम में नाड़ी है। ये समझाइश किया गया कि इसको सब दूसरे बच्चों के साथ क्लास में नहीं बिठाया जाएगा। जहां दूसरे बच्चे क्लास के बाहर अपने जूते चप्पल खोलते थे, वहीं बैठकर इनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये तो एक बहुजन क्रांति की शुरुआत थी। इन्होंने कहा जहां मर्जी बैठना पड़े, जहां मर्जी हो, मेरे को पढ़ना है और मैं हर परिस्थिति में पढ़ूंगा। उस इतने भेदभाव के कारण भी बाबा साहब रुके नहीं। उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी थी अपनी जीवनी, वेटिंग फॉर वीजा। उस किताब में ये बताया था, एक वाक्य लिखा था, नो पियोन नो वाटर, मतलब स्कूल में इनके लिए पानी पीने की अलग से व्यवस्था थी, और उस पर भी जो पियोन था, वहां का चपरासी था, वो इनको ऊपर से पानी पिलाता था। और जिस दिन पियोन नहीं आता था, पूरे दिन ये जो महामानव थे पूरे दिन प्यासे रहकर अध्ययन करते थे। लेकिन अध्ययन में इतनी रुचि, बिना भूख प्यास की परवाह किए, बिना भेदभाव की परवाह किए ये पढ़ते रहे। बचपन से मेधावी होने के कारण इनको इतनी समझ आ गई थी, अगर ये भेदभाव मिटाना है, इन बच्चों की बराबरी करनी है, तो इसका एकमात्र हथियार जो है वो शिक्षा है। और शिक्षा को मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे किसी भी प्रकार मुझे शिक्षा लेके रहे। स्कूली शिक्षा में मेधावी थे। उच्च शिक्षा के लिए पैसे नहीं थे। बड़ौदा के महाराज थे शाहजी गायकवाड़, उन्होंने मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी। उस समय इनको छात्रवृत्ति मिली। उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। पहले विद्यार्थी थे दलित समाज से, जो विदेश पढ़ने के लिए गए थे। वहां से पढ़ के आने के बाद वहां से इतने सक्षम हो गया, इतने शिक्षित हो गया, लेकिन जो महाराज का उपकार था उसको नहीं भूले। उनके पास आए और उनको बोले कि मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं, क्योंकि आपकी बदौलत ही मैं आगे जा पाया था। वहां पर उनको आर्मी सचिव का पद मिला, जो आज के हिसाब से देखें, उस हिसाब से भी देखें तो बहुत उच्च पद था। उसके बावजूद वहां के जो पियोन होते थे, चपरासी होते थे, वो भी इनसे क्या है जातिगत भेदभाव करते थे। पानी नहीं पीने देते थे, इनको फाइल भी पकड़ाते थे, चपरासी को वो अपमान करके पकड़ाते थे, फेंक के मारते थे। तो वहां से थोड़े दुखी होकर बाबा साहब ने महाराज को कहा कि यहाँ मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ का कोई भी कर्मचारी मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। उसके बाद जब ये नौकरी कर रहे थे, तब इतने शिक्षित, इतने सक्षम होने के बावजूद इनको रहने के लिए मकान तक नहीं मिला था। एक पास ही धर्मशाला थी, उसमें ये नाम बदल कर रहे, अपना धर्म छुपा कर रहे थे कुछ समय, क्योंकि इनको वहां अपने कार्य करने थे, वो जरूरी थे। लेकिन वहां भी जब लोगों को, पारसी लोगों को पता चला, तो वो बाबा साहब को मारने तक आए थे। बाबा साहब के एक पारसी मित्र थे, उन्होंने बताकर इनको निकाला था वहां से। इतने जातिगत भेदभाव होने के बावजूद इनको इन्होंने अपना पथ नहीं छोड़ा, और तब से इन्होंने ठान लिया था कि मैं इतना सक्षम हूं, तो मेरे साथ इतना भेदभाव है। जो मेरे समाज के लोग हैं, जो
अभी इस शिक्षा से दूर है, उनके साथ कितना भेदभाव होता रहेगा। और अपने समाज के उत्थान के लिए ये दिन रात मेहनत करते रहे, ना रात देखते ना दिन देखते, खूब किताबें पढ़ी और फिर बाद में खूब साहित्य, खूब किताबें लिखी उन्होंने, ताकि आने वाले समय में मेरे जो शब्द बनेंगे वो मेरी किताबें बनेगी, उनको पढ़कर लोग जागरूक होंगे। लेकिन आज की पीढ़ी को थोड़ा देखकर हताशा होती है कि बाबा साहब के साहित्य को न पढ़कर युवा पीढ़ी किसी दूसरी रास्ते चल पड़ी है, क्योंकि जिस महामानव ने इतने अभाव में जो हासिल किया उससे हमारे पास कई गुना ज्यादा है। अभाव भी नहीं है, समानता का अधिकार दे गए, कानून बना गए, सब कुछ है हमारे पास। हमारे साथ कानूनी रूप से कोई भेदभाव नहीं कर सकता, फिर भी हम समाज में क्या है अपने पिछड़ रहे हैं, दूसरे समाज से पिछड़ रहे हैं। क्यों? हमें हमारे लिए तरक्की का रास्ता खोल के गए हैं, लेकिन क्या हम उस तरक्की पर खरे उतर रहे हैं? क्या हम वो तरक्की कर रहे हैं जो बाबा साहब का सपना था? बाबा साहब का सपना था हर एक नागरिक, हर माता बहनें जो थी उनको बराबरी लाने के लिए हिंदू कोड बिल भी लाए, महिलाओं को खूब अधिकार दिए। बाबा साहब का एक कथन था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति देखता हूँ तो उसका पैमाना है उस समाज की महिलाओं की स्थिति, और आज महिलाओं की स्थिति हर समाज में बहुत अच्छी है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ, सबसे ज्यादा किसी का हाथ है, वो थे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। आज मंच पर अपने सामने 5 बच्चियां बैठी है अपने ग्राम पंचायत की, जो सर्वोत्तम अंक लाकर यहाँ तक पहुंची है, तो ये भी समानता का अधिकार वहीं से मिला है। तो मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। एक छोटी सी कविता है बच्चियों के लिए जो बोलना चाहता हूँ। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। युद्ध के विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बंटा के हाथ रहती है माँ के साथ, घर में बंटा के हाथ रहती है माँ के साथ। पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती है खूब, कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती है खूब। दिल में सहमती है डरती है बेटियां, दिल में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे हो उदंड भले आपका दुखा दे दिल, बेटे हो उदंड भले आपका दुखा दे दिल। धैर्य धर के हर कष्ट सहती है बेटियां, धैर्य को धर के हर कष्ट धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज। नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती है बेटियां। जय भीम। सभी युवा साथी मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्मानित पंच व अध्यक्ष महोदय, आप सभी बौद्धिक तत्व तथा आए हुए मेहमानों को जय भीम, जय भीम। मैं आप अपने समक्ष बाबा साहेब की प्रेरणा से, आदरणीय गुरुजी के आशीर्वाद से एक कविता पेश कर रही हूँ। इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। भीमराव थे बहुत महान, सबको देते थे सम्मान, कभी नहीं मानी हार, किया देश से खूब प्यार। पढ़ लिख कर बने विद्वान, बनाया भारत का संविधान। सबको दी बराबरी की बात, मिटाई ऊंच नीच की घात। हम सबको उनको करते प्रणाम, भीमराव जी को बार बार सलाम।
जय भीमराव। हमारी ग्राम पंचायत के नायब तहसीलदार आदराम जी अपना नाश्ता करने के बाद में आएंगे और 2 शब्द बोलेंगे। इसी के साथ चलो बचाए पेरे हैं। तो मैं पंचायत से अगर कोई युवा साथी, मेरी माताएं बहनें अगर कोई बोलना चाहती हैं तो वो मन से आके अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री गेलूराम जी अध्यापक है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए, अपना 2 शब्द बोले। गेलूराम जी। आदरणीय सम्मानित मंच, मेरे गांव के आए सभी मेहमानों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का 135वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म महुआ नाम गांव में, एक मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में हुआ था। और उस समय उनके परिवार की स्थिति बिल्कुल गरीबी से जूझ रही थी। उनके परिवार में सदस्य भी यानी कम से कम 10-12 बच्चे, माँ बाप, साथ में भाई भी, संयुक्त परिवार था। मैं ज़्यादा क्या है उनके बारे में मुख्य बातें आपको बताना चाहता हूँ, जिससे हमें शिक्षा मिलती है। डॉक्टर अंबेडकर जी की माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सतपाल था। उनका परिवार कबीरपंथी परिवार था, अंधविश्वासों में नहीं था। कबीरपंथी होने के कारण उन्होंने भी क्या है अंधविश्वास को त्याग दिया था। डॉक्टर अंबेडकर साहब सन 1946 के अंदर, जब भारत आजाद होने से 1 वर्ष पहले एक कमेटी बनी थी, प्रारूप समिति की, जिसमें 5 सदस्य चुने गए थे। उनमें से डॉक्टर साहब को अध्यक्ष चुना गया और उनको भारतीय संविधान यानी कानून बनाने का अधिकार दिया कि आप अपने देश के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करें कि उससे पहले यानी पहले के समय में हमारे देश में छुआछूत, अंधविश्वास, गरीबी, अत्याचार और कुलीन वर्ग और कुली वर्ग किस प्रकार भेदभाव में से बटा हुआ था। उन्होंने अपने संविधान में सबसे पहले समिति के सदस्य को यही कहा कि मैं ऐसा लिखूंगा कि मैं सभी लोगों को समान अधिकार दूंगा। कई सदस्यों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद में वो समिति की सदस्य से हट गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी डटे रहे। उनके अथक प्रयास से 1946 से लेकर उनका ये संविधान बनाने का काम शुरू हुआ तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा हुआ। उन्होंने हम सभी को समान अधिकार दिया। समान उस अधिकार की वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं और ये प्रोग्राम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण को समान रूप से उनके बताए मार्ग पर हम सभी चले। उन्होंने सबसे पहले हमें अधिकार दिया पढ़ने का। पढ़ा लिखा होगा तो सब कुछ समझेगा, नहीं तो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो हर प्राणी, हर पशु के समान होगा। और पढ़ा लिखा है तभी तो खुलकर बोल रहा है, अपने विचार बता रहा है, हर मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। हमें उनसे यही शिक्षा मिलती है कि हम भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 3 महत्वपूर्ण मंत्र दिए थे। वो मंत्र कौन से हैं?
शिक्षित बनो, सबसे पहला मंत्र था उनका शिक्षित बनो। दूसरा संगठित रहो, इकट्ठे रहोगे तो कामयाब रहोगे। तीसरा मंत्र उनका था कि अपने हक के लिए संघर्ष करो। जब शिक्षित समाज होगा तो अपने हक के लिए संघर्ष करेगा। उसी कारण आज हमारे देश में ये बदलाव हो पाया है। डॉक्टर अंबेडकर इस भारत के ऐसे प्राणी थे जिन्होंने सभी धर्मों को, सभी औरतों को, सभी को समान अधिकार दिए। इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम इस भारत के महामानव शिक्षाविद डॉक्टर अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर आपका यहाँ पधारना और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में सोनू चावला जी, मास्टर घेरूराम जी, सरदार जगदीप सिंह जी ने उसके जीवन के बारे में काफ़ी बताया है और उसके अलावा भी और बहुत सी बातें हैं जिनका विस्तार से इस मंच पर बताया जाना संभव नहीं है। तो सर्वप्रथम मैं उनके जीवन की एक छोटी सी घटना तो बहुत बड़ी है, लेकिन वो उन्होंने उसका समाधान कर दिया था 20 मार्च 1927 को एक तालाब पर पानी पीकर। क्योंकि अंबेडकर जी के जीवन में जितनी कठिनाइयाँ समाज की, छुआछूत की, अस्पृश्यता की, ऊंच नीच भेदभाव की जो उन्होंने संघर्ष देखा था, उसका उन्हें समाधान करने का ठान लिया था। तो 20 मार्च 1927 को चौधार तालाब पर उन्होंने एक ऐतिहासिक सभा बुलाई जिसके बारे में एक छोटी सी कविता मैंने बनाई है, आपको संबोधित है। पहाड़ के चौधार तालाब पर दलितों की सभा बुलाई, छुआछूत के कुएं से विद्रोह की एक चिंगारी जलाई, जाति भेद को चले मिटाने, जाति भेद को चले मिटाने, पीकर पानी प्यास बुझाई, भेदभाव की जंजीरें तोड़ी, कानून की तलवार उठाई। हम भी इंसान हैं, ये अम्बेडकर जी ने और उनकी सभा ने कहा था कि हम भी इंसान हैं, हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार मत करो। हम भी इंसान हैं, आसमान तक आवाज उठाई, न्याय की ऐसी लड़ी लड़ाई, अन्यायों से मुक्ति दिलाई। इसी के साथ में उनके जो अध्ययन किया था विदेश में जाकर, उसके बारे में कविता है। रात रात भर पढ़ी किताबें, भूखे पेट ज्ञान कमाया। जब वो विदेश में लंदन और कोलंबिया में पढ़ रहे थे तो उनके पास भरपेट खाने के लिए भोजन नहीं था। तो आप समझो कि कैसी परिस्थितियों में उन्होंने विदेश जाकर अमेरिका में पढ़ाई की, कानून की, अर्थशास्त्र की, दर्शन शास्त्र की, हर सब्जेक्ट पर उन्होंने पढ़ाई की और 32 डिग्रियां प्राप्त की, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। रात रात भर पढ़ी किताबें, भूखे पेट ज्ञान कमाया। कोलंबिया और लंदन से यहाँ ज्ञान का सागर लाया। मनुस्मृति जलाई आग में, संविधान का दीप जलाया, शिक्षा की फिर ज्योत जला, चीर अंधेरा राह दिखाया। उन्होंने भारत के संविधान की रचना की, जिससे हमें चीर अंधेरा राह दिखाया। ऐसा संविधान दिया भारत को, दूजा कोई लिख न पाया। उस संविधान शिल्पकार ने सोया हुआ समाज जगाया। उनकी बदौलत संभव हुआ इन बेटियों को ताज पहनाया। यह इन बेटियों को संबोधित है, यह उन्हीं की बदौलत है। अगर अंबेडकर जी ने समानता, शिक्षा और ये जो अधिकार नहीं दिलाया होता तो आज ये संभव नहीं था। उनकी बदौलत संभव हुआ। इन बेटियों को जो ताज पहनाया, पुष्प अर्पित उन चरणों में, एक जाजों पर हम सबको बिठाया। आज ये उन्हीं की बदौलत है कि हम सर्व समाजी से एक जाजों पर इकट्ठे बैठे हैं। तो मैं इसी के साथ इस प्रतिभावान जो विद्यार्थी हैं, 5 छात्राएं हैं, 1 छात्र है, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अपने गांव से आदरणीय
जगदीप सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अम्बेडकर चौक के लिए पहल करते हुए 51,000 की राशि भेंट की है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरदार जगदीप सिंह जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, जिन्होंने 51,000 रुपये बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना के लिए दिए हैं। इनका अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी तहे दिल से धन्यवाद देती है। इसी के साथ रेस भाई साहब, तो मैं अभी इंद्रजीत सिंह जी जो आए और बाबा साहब के बारे में कोई 2 शब्द कहें। थोड़ा इनको बहुत सारी दिक्कत है, फिर भी इनके विचार इतने अच्छे हैं, आंखों से कम दिखाई देता है पर विचारों के बहुत अच्छे हैं। इंद्रजीत सिंह जी। आदरणीय सम्मानित मंच व आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, संचालक महोदय जी, मैं ग्राम से जो हमारे जितने वरिष्ठ नागरिक वह सभी बच्चे वह माता बहनें, आप सभी पधारे हुए सभी नागरिकों का बहुत ही साधुवाद करता हूं, बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। लेकिन पटल पर मैं एक बात रखना चाहूंगा सर, आपके माध्यम से संचालक महोदय, मेरी बात का बुरा नहीं मनाना। हम 2018 से, जैसे कि आपने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जयंती मनाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक परिवर्तन क्या आया? कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ सर। हमारी सोच नहीं बदली है। अकेला लाइब्रेरी आने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी सोच जब वहीं के वहीं खड़ी है, कारवा तो वहीं का वहीं खड़ा है, आगे नहीं बढ़ा। तब फिर हमारा बाबा साहब का जन्मदिन मनाने से क्या फायदा है? हम मनुवाद के शिकार तो अभी तक हैं। मैं आज उन बेटियों का सम्मान हुआ है, छात्र छात्राओं का जो सम्मान हुआ है, मैं इनको बधाई तो जरूर देता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि महिलाओं की जो अभी स्थिति है वो पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं है। क्यों नहीं है? कि अभी तक हम अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां, मनुवाद के शिकार हैं। बाबा साहब ने 3 बार मनुस्मृति को जलाया। किस लिए जलाया? क्योंकि ये खोखली जड़ें हमको बहुत ही खोखला कर रही थी। गोलवेद कॉन्फ्रेंस के अंदर जलाया, लेकिन आज भी ये मनुवाद हमारे अंदर इस तरह से ग्रसित है कि हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे सामने 2-3 घटना हुई हैं। क्या घटनाएं हुई कि अभी देखा कि कोई व्यक्ति, जैसे जाना सबको होता है, लेकिन हम हर बार समझाते हैं कि देखिए कि ये मृत्यु भोज और ये सामाजिक कुरीतियां और ये अंधविश्वास जो है इसको खत्म किया जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? आज भी उस गौर की पूजा होती है, गौर पूजा भाई के, और कहते हैं व्रत उपवास करते हैं। अरे किसके करते हो? किसके करते हो आप व्रत उपवास? जिन्होंने कुछ हमारे लिए किया उनके लिए तो कुछ करते नहीं। खासकर महिलाओं से मेरी ये एक छोटी सी बात मैं महिलाओं के लिए कहना चाहता हूँ। आज हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें पढ़ी लिखी हैं, लेकिन क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आज भी यानी कि अंधेरे के कारण हमारे अंदर अंधेरा है अभी तक इस बात का कि एक रस्सी को हम सांप समझ रहे हैं। क्यों? कि हमारी भूल नहीं निकली। आप सोचिए, मनुस्मृति ने महिलाओं को बहुत बड़ी गाली दी है। महिलाओं को मनुस्मृति ने बहुत बड़ी गाली दी है। किस लिए? कि महिलाओं को मनुवाद ने कहा है कि महिलाएं एक पुरुष की पैर की जूती है। क्या पढ़ी लिखी महिलाएं इस बात को स्वीकार करेगी? नहीं। और क्या कहा मनुस्मृति? कहती है कि महिलाओं के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, उनके 365 चरित्र होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया है और मातृशक्ति को आगे बढ़ने का मौका दिया है। लेकिन मैं हर बार यही बात कहता हूं और आप आज फिर ये बात कहना चाहता हूं हमारी माताओं बहनों से कि माताएं तो नहीं बदल सकती, माताएं तो हम नहीं बदल सकती, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी में जो हमारी बहू बेटियां हैं, आज एक जरूरत है संचालक महोदय कि एक महिलाओं का भी संगठन बने
ताकि सावित्री बाई की तरह, रमाबाई की तरह आगे बढ़कर और हमारे समाज को एक नई दिशा दे, क्यों महिला समाज को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि महिलाएं आज भी, मेरी बहू बेटियां जो मेरी बहनें हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि बहनों जागो, इस व्रत उपवास से बाहर निकलो। इस आरएसएस जो मुद्दा बढ़ा रहा है, ये आरएसएस हमारे संविधान को राम राज्य के रूप में बदलना चाहता है, लेकिन हमें राम राज्य हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए। सबसे बड़ी बात है क्या चाहिए बच्चों को, लोकतंत्र चाहिए या नहीं? हमें लोकतंत्र चाहिए। तो मैं इसलिए चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो मुझसे कोई त्रुटि है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, बोलने में यदि मुझसे कोई गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप बचो और इस मनुवाद से निकलो, तब हमारा बाबा साहब का जन्मदिन मनाने का तथ्य जो है वो सही है। नहीं तो हम मिठाइयां और केक खाते चले जाते हैं, लेकिन हम खड़े वही हैं। मेरी बात को आपने सुना, बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जाएगी उनको उसी दिन हम सम्मानित किया जाएगा। कमेटी की तरफ से उनको उसी दिन हम तहसील से सम्मानित करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री आदाम जी श्री चौधरी जी नायक अथवा से निवेदन करूंगा, वरिष्ठ नागरिक हैं, थोड़ा देखो कार्यक्रम करेंगे तो गलती भी होगी, कार्यक्रम में कोई गलती होती है तो पहले से हम बोले हम क्षमा मांगते हैं। आज ग्राम पंचायत में खड़े हुए वरिष्ठ नागरिक व माता व बहनें व बच्चे, इनको अंदर दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज का दिन है जो भारत के संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारत के निर्माता, शोषित पीड़ित मानवता के मसीहा एवं नारी मुक्तिदाता सिंबल है। आप नॉलेज, आप रतन मोदित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के 135वें जन्म दिवस पर आपको, आपके परिवार को व समस्त नागरिक को धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज जो बच्चियों ने जो करके दिखाया है तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अब वक्त कुछ ज़्यादा ही लग चुका है, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब ने ये नारा दी, बाबा साहब ने पहला तो था शिक्षा, शिक्षा, संघर्ष और संगठन। अगर अपने में शिक्षा है तो अपने संगठन भी कर सकते हैं, और शिक्षा के भाव से संगठन मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा तो अपने संघर्ष करते हैं, कोई भी चीज हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये तीन बातें हैं, इनमें सवाल सारा आपको इसी में आ जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। ये कार्यक्रम अम्बेडकर जयंती हम मना रहे हैं, इसके साथ ग्राम पंचायत के बच्चों को भी सम्मानित कर रहे हैं। आज पंचायत इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन बच्चों में सत्र 2025 में ग्राम पंचायत हाकोबाद का एक भी कर्मचारी का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी कर्मचारी का सिलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्या शिक्षा का स्तर हमारा नीचा है, डाउन है? देखो कोई कर्मचारी है इसमें, कोई 2025 में किसी का सिलेक्शन हुआ, और हम घर घर जाके सोशल मीडिया के माध्यम हर बच्चों से मिल रहे हैं। अगर कोई कर्मचारी तो हमारे को बताओ, हम उसको उसी आज अम्बेडकर जयंती से सम्मानित करना था, पर एक ही कर्मचारी नहीं है। क्यों भाई? क्या माँ बाप आपको पढ़ा नहीं रहे हैं? क्या माँ बाप आपको खर्चा नहीं कर रहे हैं? आगे आओ, पढ़ाई करो, और जो कुर्सियां फेंक रखी है नशे के पीछे मत भागो। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि नशे के पीछे मत भागो। आपके माँ बाप बड़ी मुश्किल से, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, पर नशे के पीछे मत जाओ। ये नशा है, पीछे की पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो जाती है।
25 में 2025 में कर्मचारी का सिलेक्शन नहीं होना इस पंचायत के लिए बहुत निंदनीय है। नहीं तो गांव हांकोबाद का अगर हम खाजूवाला में जाते थे तो इस गांव हांकोबाद का नाम बोलते थे तो पुलिस वालों का काम है जी। मैंने खुद ने सुना है कि जी पंचायत हांकोबाद पुलिस वालों की पंचायत है, जो हम आप यहाँ एक भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, मेरी पीड़ा थी, मैंने बोल के कही है। युवा साथी दिल पे न लगाए, क्योंकि आप माँ बाप का भविष्य हो। आप स्टडी करो, दिन में 8 घंटे पढ़ो, रात 4 घंटे दिन में पढ़ो, 4 घंटे रात्रि को पढ़ो। कोई बात नहीं, मनोबल नहीं गिराना है। सिलेक्शन बहुत हार्ड होते हैं, मेरे को पता है कंपटीशन का समय है, पर फिर भी आप मेहनत करो। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ। इसी के साथ पंचायत का कोई भी सदस्य है, फिर से दोबारा से मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरी माताएं बहनें, कोई बच्चा बोलना चाहता है तो मंच के माध्यम में आए, वो 2 शब्द बोल सकते हैं। कमेटी के सदस्य है, हर्ष है, उनको थोड़े बोलने में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, पर फिर भी वो अपना हौसला जुटा रहे बोलने के लिए। हम बुला रहे हैं कि आप बोलो, आगे आओ, मंच पर आओ, माइक पकड़ो, बोलो। आप इस पंचायत के भविष्य हो। आज ये बुजुर्ग बैठे हैं, वरिष्ठ आदमी बैठे हैं, आपके बीच नहीं रहेंगे, आने वाले समय में नहीं रहेंगे। मैं बोल बोल के कह रहा हूँ, एक एक करके विपत्ति गिरती जाएगी। युवा साथी है, वो इस पंचायत का भविष्य है। आप आगे आओ, माइक पकड़ो, आपको अच्छे बुरे का पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमारा कौन हितैषी है, कौन हमारे को नुकसान कर रहा है। तो मैं इसी के साथ हर्ष को बोल रहा हूँ, मंच में आए, 2 शब्द बोले। धन्यवाद फौजी साहब। आप सभी को बाबा साहब की 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि इंद्रजीत भाई साहब अभी बोल के गए हैं, मैंने तो उसी टॉपिक पे बोलना था, पर वो भाई साहब पहले बोल गए। हम बाबा साहब की जयंती क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? डॉक्टर अंबेडकर का जो पहले का आपने 9 साल हो चुके हैं, हम आए साल अंबेडकर जयंती मनाते हैं। लॉकडाउन के अंदर भी ऐसी परिस्थिति थी, फिर भी हमने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की पालना करते हुए अंबेडकर जयंती को अच्छे तरीके से मनाते आ रहे हैं। पर एक दिक्कत आ रही है, SC ST का जो भी बंदा है आज भी जागरूक नहीं है। आप बोलना चाहते हो? 9 साल लगातार हमने अंबेडकर जयंती मनाई है, पर SC ST का कोई भी बंदा जागरूक नहीं है अभी तक। इसका कारण हम खुद हैं, इसका दोष हम किसी को नहीं दे सकते। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी आप आज का इतना ही प्रोग्राम था। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। कार्यक्रम समापन की तरफ जा रहा है, केक काटा जाएगा, बच्चों को पार्टी वितरण किया जाएगा। और इस कार्यक्रम ये 2026 में कार्यक्रम किया है, सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और दूसरा कि हमारा सबसे बड़ा सहयोग किया है, जिनको हम ये कमेटी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। छोटा भाई का श्री बलदेव राम सनो फुलिया राम भट्टी, ये दोनों सगे भाई हैं। एक ने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडियो की सेवा दी है, ताड़ी बजाओ बेटा। दूसरा बलदेव राम भट्टी ने साउंड की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दी है। तो मैं दोनों भाइयों को मंच पर आए और अध्यक्ष महोदय से अपना सम्मानित प्राप्त करें। हमारी थोड़ा फ्रेम देखते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। भट्टी परिवार से बहुत तगड़ी सेवा देती है हर साल। 2018 से अम्बेडकर जयंती मना रहे और 18 से ये सेवा दे रहे हैं, बड़ी निरंतर सेवा चल रही है इनकी। कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान लाभ सिंह जी और नायब तहसीलदार जी सौदत जी और जगदीप सिंह जी मंच पर आए और केक काट के बच्चों को वितरण किया जाएगा। जाओ केक। आप मंच पर पहुंचे, बाबा साहब की मूर्ति के आगे पहुंचे और केक काटा जाएगा। छोटे बच्चे, सबसे छोटा बच्चा है वो भी बेटा साथ हो जाओ। बेटी आप भी साथ हो जाओ, आओ बेटा। क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं, समय बढ़ रहा है, चाय का समय नहीं, फिर भी हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप चाय जरूर पी के जाएं। इसके साथ आज का 135वीं जयंती का संपन्न समारोह हो रहा है
और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान लाभ सिंह जी एडवोकेट मंच पर आए और अपने तरफ से 2 शब्द कहें। लाभ सिंह जी। नींद आपने खोकर जगाया हमको, आंसू आपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महामानव को, जमाने में बाबा साहब ने जीना सिखाया हमको। आदरणीय अतिथियों, ग्रामवासियों और मेरे प्यारे साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम सभी 14 अप्रैल 2026 को भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यह दिन केवल एक छुट्टी नहीं बल्कि शिक्षा, समता और सामाजिक न्याय के प्रति आत्मसमर्पण का प्रतीक है। शिक्षा, समानता और न्याय का जो दीप जलाया था, उसकी रोशनी में आज सारा जहां समाया है। बाबा साहेब ने दिया हमें संविधान का अनमोल तोहफा, जिसने शोषितों और वंचितों को सम्मान दिलाया है। बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है कि विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा के दम पर समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने भारत के संविधान के शिल्पकार के रूप में हमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार दिया। एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और विधि नेता के रूप में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वंचितों, दलितों, महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष में समर्पित कर दिया। भीम का नारा याद रखिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम भीम के अनुयायी हैं, बाबा साहेब के सपनों को साकार करेंगे। उनका प्रसिद्ध संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो आज भी हमें प्रेरित करता है। हमें उनके विचारों को केवल याद ही नहीं करना है बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना भी है। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। आइए आज हम बाबा साहेब के आदर्शों पर चलकर एक समान, मुल्क, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण का संकल्प लें। धन्यवाद। जय भीम, जय श्री। बेटियों को सम्मानित किया गया है। इनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इससे और भी ज्यादा मेहनत करें। आज मेहनत की तो आप इस स्टेज पर पहुंचे। यहाँ ये मेरी बेटियां कभी भी मंच पर नहीं आई हुई है, पहली बार मंच पर आई है। आप और आगे चल के और मेहनत करना तो आपको अच्छी आपका कैरियर बनेगा, भविष्य बनेगा। तो मैं बेटियों को धन्यवाद देता हूं। देखो जी एक बार। हेलो, जो भी ग्राम पंचायत आगवार से व्यक्ति और महिलाएं, बच्चे जो भी आए हुए हैं, कृपया केक और लड्डू का प्रसाद लेके ही जाएंगे घर। चाय लड्डू बनी हुई है, प्लीज आप पी के जाएं, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं, समय बढ़ रहा है, चाय का समय नहीं, फिर भी हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का
हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यह दिन केवल एक बताया है। बाबा साहिब का जीवन हमें सिखाता है कि विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा के दम पर समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने भारत के संविधान के शिल्पकार के रूप में एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और विधि नेता के रूप में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वंचितों, दलितों, महिलाओं और श्रमिक बेटियों को सम्मानित किया गया है। इनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इससे और भी ज्यादा मेहनत बाबा साहेब की जयंती को मनाने के साथ एक जयंती अभी पीछे गई है। अभी कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर बता सकता है एक जयंती अभी पीछे सकती हैं? तो ये बच्चियां जो बैठी हैं आज, इसका श्रेय ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को जाता है। बाबा साहेब की 135वीं जयंती तो हमने आज मना ली, लेकिन आने वाली 136वीं जयंती इससे भी धूमधाम